आप हज के लिए तशरीफ ले गए। हज करने के बाद जब वापसी हो रही थी, मकाम अब्तह में पहुंचकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के दरबार में एक दुआ मांगी। कहने लगा, अल्लाह, उमर अब बूढ़ा हो चुका है, उमर की हड्डियों में अब गोदा नहीं है, उमर अब कमजोर हो चुका है, अब खिलाफत और हुकूमत की जिम्मेदारी बतरीक अहसन सर अंजाम नहीं दे सकता। कहने लगे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक। हे अल्लाह, मुझे अपने रास्ते में शहादत की मौत अता फरमा, और मौत कैसी हो, अपने रसूल के शहर में दियारी नबी में मुझे शहादत की मौत अता फरमा। बड़ी अजीब दुआ मांगी। साहबा कहने लगे, हैरान हो गए, ए उमर, दुआ तेरी बड़ी अजीब है, आप शहादत भी मांग रहे हो और शहरे रसूल में मांग रहे हो, मदीनतुर रसूल में मांग रहे हो। ये दोनों दुआएं एक मौके पे जमा नहीं हो सकती, कबूल नहीं हो सकती, इसलिए कि रियासती मदीना मुस्तहकम हो चुकी है। 64 लाख मुरब्बा मील पे मुसलमान हुकूमत कर रहे हैं। किसकी मजाल है कि वो रियासती मदीने से टक्कर लेगा और मुसलमानों के हुक्मरान उमर को शहीद करेगा। इसी मदीने में रहकर तू शहीद नहीं हो सकता, और बाहर निकलकर तू जब जिहाद के लिए जाएगा, तू हुक्मराने और हुक्मरानी के साथ आप जिहाद में नहीं जा सकते। कैसे होगा? कहने लगे, जब अल्लाह देने पे आए वो असबाब खुद पैदा कर लेगा, वो मुझे शहादत भी देगा, मुझे शहादत भी देगा और मुझे मदीनतुर रसूल में शहादत देगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत की दुआ मांगी। रात को सोते हैं, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब देखते हैं। क्या देखते हैं? एक कौवा आता है, एक कौवा आया जिसने 2 चूंच से हजरत उमर को 2 चूंचों से मारा। हजरत उमर बेदार हो गए, बेदार हो गए। कहने लगे, ओ मेरे यारो, मैंने ख्वाब देखा है, एक कौवा है जो मुझे 2 चूंचों से मार रहा है, पहले एक चूंच से जरा मार रहा है, फिर दूसरी बताओ मुझे मार रहा है। ये ताबीर इसकी ये है कि मुझे कोई आदमी शहीद करेगा, मुझे कोई आदमी कत्ल करेगा। सहाबा किराम से अपना ख्वाब बयान करने के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर की तरफ तशरीफ लाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु 27 जिलहज की सुबह के वक्त मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाने के लिए आते हैं। मस्जिद नबवी में आते हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये आदत शरीफा थी, जब नमाज के लिए आया करते थे तो आवाज लगा के आया करते थे, अस्सलातु जामिअतुन, ओ हमारे साथियों, नमाज खड़ी हो चाहती है, नमाज का वक्त हुआ चाहता है, आओ नमाज के लिए मस्जिद में आए। मस्जिद के कोने में अबू लोलो फिरोज मजूसी नामी एक आदमी ने 2 दहाड़ी हंजर को जहर आलूद किया था। अंधेरे में एक कोने में छुपा हुआ बैठा था। उमर फारूक की आवाज को जब सुना, वो आके पहली सफ में बैठ गया। उमर फारूक के पीछे जहां पे इकामत करने वाला खड़ा होता है, वहां पे आके बैठ गया। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज को सुनने के बाद सहाबा किराम सुबह की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। सब सहाबा किराम सफों में खड़े हो गए। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया, अकीमू सुफूफकुम, अपनी सफों को दुरुस्त कर लिया करो। उमर फारूक की आदत थी, वो टेढ़ी सफ बर्दाश्त नहीं करते थे, वो सफों को सीधा करते थे। जब सफे सीधी हो गई, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नीयत बांध ली, अल्लाह अकबर कहकर हाथों को कानों से लगाया। अभी सना पड़ी ही नहीं थी कि अबू लोलो फिरोज मजूसी ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे खंजर का एक वार किया, यहां पे वार किया, फिर दूसरा वार यहां पे किया, तीसरा वार नाफ के नीचे किया। बाज मुर्रिखीन कहते हैं 3 वार किए, बाज कहते हैं 6 वार किए। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज नहीं तोड़ी, वार पे वार खाया जा रहा है। उमर समझ गए, अब मैं नमाज पढ़ा नहीं सकता। आपने पीछे एक साहबी अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरफ इशारा किया, उसे हाथ से पकड़ा, मुसल्ले पे खड़ा किया। उमर नीचे मुसल्ले रसूल पे खून में रंगीन तड़प रहे हैं। कौन? उमर, जो जुल्म के खात्मे वाला था, जो अदल इंसाफ वाला हुक्मरान था,
जो कहा करता था अगर दरियाई नील के किनारे पे एक कुत्ता प्यासा मर जाए उसकी पूछ भी उमर से होगी, जो लोगों को इंसाफ फराहम करने वाला था, आज दहशतगर्दी का शिकार हो गया है। आज मजलूमियत से उसे राय हक से हटाया जा रहा है। उमर तड़प रहा है, सहाबा किराम नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दो मुख्तसर सूरतों पर, सूरतुल असर और सूरह नसर पर सुबह की नमाज पढ़ा दी, और बाज कहते हैं सूरतुल असर और सूरत कौसर की तिलावत करके आपने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ाई। ये दहशतगर्द अबू लोलो फिरोज मजूसी सफों को चीरता हुआ निकलने की कोशिश करने लगा। सफे आपस में मिली हुई थी, कंधे कंधे से मिले हुए थे, जिस्म जिस्म से मिले हुए थे। सहाबा किराम सफों में खला छोड़ने वाले नहीं थे, इसलिए अपने रास्ता बनाने के लिए ये ट्रेन दहशतगर्द था, ये ट्रेन दहशतगर्द था। इसने दहशतगर्दी सीखी हुई थी, इसलिए इसने जो हथियार बनाया था हंजर, अरब में हंजर राज नहीं था, और हंजर भी दो तरफ से, उसको वो काटने वाला हंजर था, दस्ता दरमियान में था, जहर भी चढ़ा दिया था ताकि किसी भी हालत में उमर ने बचना नहीं है, किसी भी हालत में उमर जिंदा न रहे, इसलिए इसने जहर भी चढ़ाया था। जब देखा सफे आपस में मिली हुई है, सहाबा किराम रास्ता नहीं छोड़ रहे, इसने दोनों तरफ से, इतना माहिर आदमी था, दोनों तरफ से मारने लगे हंजर से। यूं करते करते 13 आदमियों को हंजर से दे मारा। नमाज खत्म होने तक 9 सहाबा किराम जाम शहादत नोश कर गए। 4 सहाबा किराम जख्मी हालत में उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उठाए गए। ये आदमी भागने की कोशिश कर ही रहा था। 9 सहाबा शहीद, 4 सहाबा जख्मी हालत में तड़प रहे हैं। एक साहबी ने इसके ऊपर कंबल फेंका, गिरफ्तार करना चाहा। दहशतगर्द था, ट्रेन दहशतगर्द था, अपने मुल्क की सिक्रेसी को लीक नहीं करना चाह रहा था, अपने मुल्क को बताना नहीं चाह रहा था किस मजहब वालों ने उमर को शहीद किया है, कौन सा मजहब दहशतगर्दी की तालीम देने वाला है। इसलिए पकड़े जाने से पहले ही उसी हंजर से अपने दिल पे वार कर दिया, वहीं पे जहन्नम वासिल हो गया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जख्मों से चिकनाचूर उमर फारूक को मुसल्ला रसूल से उठा के घर लाया गया। एक डॉक्टर को बुलाया, इलाज कीजिए। उसने इलाज शुरू किया, कहा इसे नबीज पिलाओ। नबीज पिलाया गया, लेकिन मैदे में कोई चीज फेरती नहीं है, जख्मों से बाहर नबीज निकल गई। दूसरा तबीब बुलाया गया, हकीम बुलाया गया, कहने लगे इसे दूध पिलाओ। दूध पिलाया गया, वो भी अंतड़ियों से निकल के बाहर, जख्मों से बाहर निकल गया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। ये पहले यहूदी थे, तौरात के बड़े आलिम थे, बाद में हुजूर के सहाबी बने हैं। कहने लगे उमर, मैंने तौरात में आपके बारे में ये पढ़ा है कि आप शहीद होंगे, आप शहीद होंगे। उमर सुन, मैंने तौरात में यहां तक पढ़ा है आपके ऊपर जब हमला होगा उसके बाद आप 3 दिन जिंदा रहेंगे। उमर तैयारी पकड़, तेरे 3 दिन बाकी रह गए हैं। दूसरा दिन आया, शहादत से पहले 2 दिन अभी रह गए, फिर आ गए। कहने लगे उमर, कल बताया था 3 दिन बाकी, अब 2 दिन बाकी हैं। जब आखिरी दिन आया, काब बिन अहबार फिर कहने लगे उमर, तेरा आज आखिरी दिन है, आज तेरा आखिरी दिन है, कल तू अल्लाह का मेहमान होगा। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला कहने लगे, क्या तौरात में मेरा नाम लिखा हुआ है? कहा नहीं नहीं, तौरात में तेरा नाम तो नहीं लिखा, तौरात में तेरी निशानियां लिखी हुई है, तेरा हुलिया लिखा हुआ है। यहां तक लिखा हुआ है कि हुजूर के खुलफाए राशिदीन में से एक खलीफा बैतुल मुकद्दस को फतह करेगा, उसके पांव पर तिल होगा। तेरे पांव पे तिल देख के भी मैंने उस निशानी की तस्दीक कर दी है, तू वही खलीफा राशिद है। तेरी सारी निशानियां तौरात में जो है वो तेरे अंदर पाई जा रही है। उमर, तेरा आखिरी दिन है। उमर फारूक
रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी आखिरत की बड़ी फिक्र है। अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, कहने लगे बेटा देख मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरे ऊपर 86,000 दिरहम कर्जा है, 86,000 दिरहम कर्जा है। ये कर्जा मेरे मीरास में से आपने अदा कर देना है। अगर मेरे सरमाए में से पूरे ना हो फिर आपने कबीला बनु अदी खानदान वालों से मांगना है, फिर भी पूरा ना हो कुरैश से मदद लेनी है। लेकिन ऐसा ना हो मैं अल्लाह के दरबार में जाऊं, लोगों का हक मेरे कंधों पे हो, इसलिए बेटा मेरी इस वसीयत को पूरा करना है। वसीयत कर गए। देखा एक आदमी आया नौजवान, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तीमारदारी के लिए। उसके शलवार टखनों से नीचे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे समझा बरखुरदार, शलवार टखने से नीचे करना गुनाही कबीरा हराम है। दुनिया से जा रहे हैं लेकिन मखलूक के खुदा की इस्लाह की और दावत तबलीग की इतनी फिक्र है कि ये मेरे पास आए हुए, अगर बुराई में देखकर मैं से इस मुनकर से नहीं रोकूंगा, नहीं अनिल मुनकर का सरीजा सर अंजाम नहीं दूंगा, कल क़यामत के दिन मुझसे पूछ होगी। फिर कहने लगे मेरे बेटे अब्दुल्ला मैं तुझे वसीयत कर रहा हूं, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मैंने दुआ मांगी थी अल्लाह मुझे शहादत अता फरमा, अल्लाह शहादत मुझे देगा। मैंने दुआ मांगी थी मुझे मदीनतुर रसूल में मौत अता फरमा, मदीने में मेरे ऊपर हमला हो गया है। लेकिन मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल का ये अरमान है, मेरे दिल में ये शौक है कि मेरी कब्र रोज़े रसूल में अपने दोनों यारों हजूर अबू बकर के साथ होनी चाहिए। हजूर नबी करीम ने फरमाया क़यामत का जब दिन होगा अबू बकर उमर एक मेरी दाएं तरफ से उठेगा, एक मेरी बाएं तरफ से उठेगा, दोनों के हाथ मेरे हाथ में होंगे और हम जन्नत की तरफ रवा दमा होंगे। इसलिए उमर कहने लगे बेटे बेटे मां आयशा का हुजरा है, वो जमीन उसकी है, वो टुकड़ा उसका है, वो घर उसका है, वो कमरा उसका है, उसकी इजाजत के बगैर तो कोई आदमी वहां पे एंटर नहीं हो सकता। जाओ जाओ मेरी जिंदगी ही में मां आयशा से कह देना, मां आयशा से कह देना तेरा बेटा उमर आज तुझसे एक सवाल कर रहा है, तेरे घर पे आके भीख मांग रहा है, तेरे दर पे आके भीख मांग रहा है। क्या भीख मांग रहा है? कहना चाहता है मेरे ऊपर एहसान होगा अगर मुझे आके मदनी करीम के पांव में जगह मिल जाए, मुझे वहां पे कब्र के लिए मुझे जगह मिल जाए। और साथ ही बेटे से कह दिया बेटा जा तो रहे हो, अदब से जानना है, मां का एहतराम फर्ज है। वाज़वाज उम्महातुम, हजूर की अज़वाज उम्मत की माएं, मां से ज्यादा हजूर की अज़वाज का एहतराम उम्मत पे फर्ज है। जो हजूर की अज़वाज का गुस्ताख है ये परले दर्जे का बेईमान है, इसका इस्लाम ईमान के साथ कोई रिश्ता नहीं है। इसी हजरत उमर ने अपने बेटे को हजूर की अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन का अदब भी सिखाया। फरमाया ये नहीं कहना अमीरुल मोमिनीन तुझे ये कह रहा है, हां अपने ओहदे से नाजायज फायदा नहीं लिया, अपने इक्तिदार से नाजायज फायदा नहीं उठाया। फरमाया ये कहना है उमर तेरा बेटा उमर मुसलमानों का खादिम उमर तुझसे आज सवाल कर रहा है, हजूर के रोजे में हजूर की कब्र के पास अबू बकर के पास मुझे कब्र के लिए थोड़ी सी जमीन चाहिए, मुझे वहां पे कब्र चाहिए। हजरत इब्ने उमर अम्मा आयशा के दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से अम्मा आयशा ने पूछा कौन? फरमाया आपका बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर आया है, पैगाम लाया है, उमर पे हमला हो गया था आपके इल्म में अम्मा, आज 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, उनकी जहम मुंतमिल नहीं हो रहे, खून बह रहा है, शायद इसी जहमों में वो अल्लाह के पास सफर करके चले जाएं। उनकी आरजू है कि अम्मा से कह देना कि बेटे को हजूर के पांव में जगह चाहिए, कब्र के लिए जगह चाहिए, खाके रोज़े रसूल में वो अपनी कब्र बनाना चाहते हैं। मां आयशा की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे बहुत सारों ने मुझसे दरखास्तें की हैं कि जगह हमें दी जाए, लेकिन ये मेरा हुजरा है,
मैं अपने अब्बू और अपने शोहर, अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में अपनी कब्र बनाना चाहती थी, लेकिन जाओ उमर से कह दो अम्मा आयशा उमर को अपने ऊपर तरजीह दे रही है, क्योंकि ये वो उमर है जब मेरे ऊपर मुनाफिकीन ने बुहतान बांधा था। उमर ने उस वक्त कहा था हाजा बुहतान अजीम, ये बड़ा जबरदस्त बुहतान लगा है। उमर को मैं अपने ऊपर तरजीह देती हूं, उमर की कब्र के लिए जगह मैंने दे दी है। अब्दुल्ला इब्न उमर आए, बाप के पास आए। उमर पूछने लगे बेटा अम्मा जी क्या कह रही थी? फरमाया अम्मा जी ने इजाजत दे दी है। फिर भी कहने लगे बेटा इस ऐसे करना, जब मैं शहीद हो जाऊं, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी मैयत को उठा के मां आयशा के दरवाजे पे ले जाना और फिर कह देना उमर की मैयत बाहर पड़ी हुई है, आज वो इजाजत मांग रहा है, इजाजत हो तो हम दफन कर लेते हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी की आखिरी दिन आ गया, यकम मुहर्रमुल हराम, 27 जिलहज को हमला हुआ था, यकम मुहर्रमुल हराम का दिन आ गया। उमर फारूक बड़े कर्ब में है, बड़े दर्द में है, अपने बेटे की जोली से अपने सर को नीचे जमीन पे रख रहे हैं, कहने बेटा मेरे सर को अपनी जोली में न रखना, मैं अपने चेहरे को जमीन पे मल रहा हूं, मेरे बाल मेरा सर खाक के अंदर गर्द आलूद हो जाए ताकि अल्लाह को मेरे ऊपर रहम आ जाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। यकम मुहर्रमुल हराम को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। आपको गुस्ल दिया गया और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को आपकी वसीयत के मुताबिक उठा के हजरत अम्मा आयशा के हुजरे के बाहर आपकी चारपाई रखी गई। अम्मा आयशा से कहा गया अम्मा तेरा बेटा उमर ने वसीयत की थी मेरी मैयत मां आयशा के दरवाजे पे ले जाके फिर इजाजत मांगना, इजाजत हो तो दफन कर देना, ना हो तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुझे दफन कर देना। अम्मी आयशा की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी लाओ मेरे बेटे को, मेरे बेटे उमर के लिए मेरा घर वक्फ है और यहां पे उसकी कब्र बनाओ, यहां पे उसे दफन कर दो। चुनांचे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आज भी रोज़े रसूल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में आज भी वहां पे मदफून है। और जब यहां से उशाक जाते हैं जो हजूर नबी करीम की रोज़े अनवर पे जाके हजूर पे दरूद सलाम पढ़ते हैं, दरूद सलाम का तोहफा भेजते हैं, साथ ही आपके दोनों यार, आपके दोनों ससुर अबू बकर और उमर के ऊपर भी दरूद सलाम के तहाइफ भेजते हैं, दरूद सलाम के तोहफे देते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा आपकी वसीयत के मुताबिक हजरत सुहेब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया और आपको कब्र में हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें कब्र में उतारा और हजरत उमर के कब्र पे मिट्टी डाल के ये हजरात वापस मदीना अपने घरों की तरफ पलटे।